हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक इनिशिएटिव एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस जो मेरी वीडियो है ना, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होता है, ये जो मेरी वीडियो है अगर आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन में भी आप चेक कर लेना। मैंने आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, आधी से ज़्यादा कंटेंट जो है उस वीडियो में डाल दिया है कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप डेट एंड व्हाट इज़ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन एक प्रिस्क्राइब वे में अगर आपको समझना है तो इस वीडियो में मैंने वो सब चीज़ मेंशन करी है कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन कैसे होती है और क्या क्या प्रोसीजर होता है। वीडियो जो है एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखोगे, आप स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इजी है, इससे कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत इजी, आपको यूं समझ आ जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद में आपको तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और तो हमेशा याद रहेगा। ऐसा कोई आपको बार बार जो है उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार समझ लोगे तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे और आपको हमेशा याद रहेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें क्या क्या कवर करेंगे, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन और प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये तीनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि हाउ अ पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्ड, मतलब पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्ड कैसे होती है। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स जो है एग्रीमेंट में एंटर होते हैं, तब से जो है पार्टनरशिप फर्म फॉर्म होती है। ठीक है, वो एग्रीमेंट या तो रिटन होता है या तो ऑरल होता है। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट बनता है उसी टाइम से जो पार्टनरशिप फर्म जो है एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स हो या कोई लड़ाई हो या झगड़ा हो पार्टनर्स के बीच में, या किसी भी चीज़ में कोई लड़ाई हो, डिस्प्यूट्स हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट हमेशा रिटन में होना चाहिए। क्योंकि अगर रिटन में होगा तो एक प्रूफ होगा कि ये एग्रीमेंट है और इसमें जो जो चीज़ें मेंशन है वो हो रही है कि नहीं, या फिर उसके अगेंस्ट कोई अगर जा रहा है तो वो एज ए प्रूफ जो है उसमें शो होगा, रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, फिर ये एग्रीमेंट जो है साइन करना रहता है सारे पार्टनर्स को। ठीक है, सारे पार्टनर्स को एग्रीमेंट में सिग्नेचर करनी रहती है और जैसे ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो उनकी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आ जाती है। ठीक है, और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करना हो। ठीक है, एक कंपलसरी नहीं, या तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं पार्टनरशिप फर्म का या तो नहीं करवा सकते। ठीक है, लेकिन बहुत सारी फर्म्स जो होती है, बहुत सारे पार्टनर्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनकी फर्म का रजिस्ट्रेशन हो, ताकि बाद में कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो। और जो रजिस्टर्ड फर्म होती है उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और जो अनरजिस्टर्ड फर्म होती है उसके बहुत सारे लॉसेस होते हैं। मतलब वो जो फ़ायदे रजिस्टर्ड फर्म को मिलते हैं वो अनरजिस्टर्ड फर्म को नहीं मिलते। ठीक है, partnership deed is a partnership agreement between the partners of the firm which outlines the terms and conditions of the partnership between the partners. The purpose of a partnership deed is to provide clear understanding of the roles of each partner, which ensures smooth running of the operations of the firm. मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, सारे रूल्स लिखे होते हैं पार्टनर्स की, उनको क्या क्या करना है, ताकि जो है जब अपन रन करें ना बिजनेस तो स्मूथली रन हो, सबको पता हो कि हमें ये करना है, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई लड़ाई नहीं हो, कोई झगड़ा ना हो। इसलिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है। तो अब देखते हैं पार्टनरशिप डीड कंटेंट्स क्या होता है, मतलब पार्टनरशिप में क्या क्या कंटेंट होता है। तो ये देख के आप घबरा मत जाना कि बाप रे इतनी सारी चीज़ें होती है, इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। नहीं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। अगर आप एक पार्टनर हो किसी फर्म के तो आपका नाम होना चाहिए, सारे पार्टनर्स के नाम होने चाहिए, तो बहुत कॉमन है, नाम और उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है, और डेट भी होनी चाहिए कि कब ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, और फर्म एग्जिस्टिंग ड्यूरेशन भी होना चाहिए कि कब तक ये फर्म जो है चलेगा या
लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, या कब ये फर्म स्टार्ट हुआ है, कब पहले बिजनेस था तो फर्म कब बना है, पार्टनर्स कब बने हैं, ये सब चीज़ें आएगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स, एक पार्टनर ने, दूसरे पार्टनर ने, तीसरे पार्टनर में जितने भी पार्टनर हैं सब ने कितना कितना कैपिटल जो है इन्वेस्ट किया है। जैसे कोई भी पार्टनर आता है ना तो वो कैपिटल साथ में लेके आता है और वो कैपिटल जो है बिजनेस में इन्वेस्ट होती है। ठीक है, तो हर एक पार्टनर को कंपलसरी है कैपिटल इन्वेस्ट करना बिजनेस में। ठीक है, फर्म में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब उनको कितना कितना प्रॉफिट देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1:1 है तो इक्वल अमाउंट में होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अगर 2:1 है तो 2:1 के रेशियो में होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 10,000 जो है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट निकला 10,000 का। अब जब रेशियो 2:1 होगा ना तो 2 + 1 क्या होगा, 3 होता है। ठीक है, तो 3, तो 3 पार्ट में से 2 पार्ट तुम सोच रहे हो कि ए पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, तो 10,000 को क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे काय से, 2/3 से। ठीक है, तो वो उसका प्रॉफिट जो भी है निकल जाएगा। फिर 10,000 को अपन 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 पार्ट्स में से इन्होंने 1 पार्ट जो है दिया है बी पार्टनर को। ठीक है, तो इनका भी जो है प्रॉफिट निकल जाएगा। ऐसे समझ में आया आपको? ऐसे निकलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर है ड्यूटीज़, जो भी पार्टनर्स की होती है, जो भी पावर होती है। सपोज ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, ए पार्टनर्स के पास ज़्यादा पावर है, बी पार्टनर के पास कम है, मतलब इसको कम पावर देनी, इसको ज़्यादा पावर देनी, इक्वल पावर देनी, ये टोटली डिपेंड्स है उनका डिसीजन के ऊपर। तो ये सब पार्टनरशिप डीड में वो पहले से लिख देते हैं ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, कोई लड़ाई नहीं हो। ओके, द प्रोसेस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मतलब अगर ये पार्टनर अभी आया है तो ये कब रिटायर्ड होगा, मतलब ऐसा कंफर्म नहीं रहता है, बट ऐसा अपन लिख देते हैं कि अगर किसी पार्टनर को सपोज 2-3 साल ही बिजनेस की फर्म में रहना है, पार्टनरशिप फर्म में रहना है, तो वो जो है वो पार्टनरशिप डीड में एंट्री कर देता है। वो पार्टनरशिप डीड में ये सब लिखा जाता है, ओके, मेंशन किया जाता है। फिर है द मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। अब गुडविल फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, जो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो बहुत सारी मेथड होती है, फिर उसको इनटू किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है परचेजिंग ईयर से। तो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि बहुत सारी मेथड होती है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, तो कौन सी मेथड वो लोग यूज़ करने वाले, ये सब मेंशन किया जाता है। The procedure that must be followed in cases of dispute arising between partners, अगर बाई चांस कोई डिस्प्यूट अराइज होती है, कोई लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, तो क्या प्रोसीजर वो फॉलो करना चाहिए, ये भी मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। प्रोसीजर फॉर केसेस वेयर अ पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये सब जो है पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। तो इतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। नेम तो होता ही है, पार्टनर्स की डिटेल, पार्टनर्स कितनी कैपिटल लाएंगे, डेट जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई है, ठीक है, कितना कैपिटल होगा, कितने इनको प्रॉफिट मिलेगा, कितना इनका शेयर होगा, क्या ड्यूटीज़ होगी, कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी कमीशन मिलेगी। ओके, ये सब प्रोसेस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, कब कौन छोड़ के जाएगा, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मेथड, ये सब इसमें होता है। सो जो पार्टनर्स होते हैं, जो फर्म होती है, वो प्रेफर करती है कि उनकी फर्म जो है रजिस्टर्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो ये लीगली कंपलसरी नहीं है उनकी फर्म रजिस्टर्ड हो, लेकिन प्रेफर यही करते हैं सारे पार्टनर्स कि उनकी फर्म रजिस्टर्ड हो, क्योंकि जो है अनरजिस्टर्ड फर्म को बहुत सारे जो उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सफ़र करनी पड़ती है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं।
अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट, जो अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर है वो केस जो है फाइल नहीं कर सकता। किसके अगेंस्ट नहीं कर सकता? कोई भी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट नहीं कर सकता। एनी पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, मतलब कोई भी पार्टनर जो अनरजिस्टर्ड फर्म का जो पार्टनर है उसके अगेंस्ट भी वो कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, जो पार्टनर है अनरजिस्टर्ड फर्म का वो किसी भी अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता और किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। और जो अनरजिस्टर्ड फर्म है, ठीक है, कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर, किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती। कौन? अनरजिस्टर्ड फर्म। और कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी और आउटसाइडर फॉर रिकवरी ऑफ क्लेम। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स हैं, उन लोगों ने उधार में आपसे कुछ परचेज किया, ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं पैसे वापस दे दूंगा, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। उन्होंने बोला था कि हम पैसे वापस कर देंगे, पैसे कुछ टाइम बाद जो है वो पे ऑफ कर देंगे, लेकिन उन लोगों ने नहीं दिए। तो वो जो अनरजिस्टर्ड फर्म है ना, उनके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती। तो ये बहुत बड़ा एक लॉस होता है कि वो किसी भी थर्ड पार्टी आउटसाइडर के अगेंस्ट जो है केस फाइल नहीं कर सकती। ओके, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म। इसलिए जो है सारे पार्टनर्स प्रेफर करते हैं कि उनकी फर्म जो है रजिस्टर्ड हो, क्योंकि अनरजिस्टर्ड फर्म बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उसमें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसका प्रोसीजर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म है ना, वो कभी भी अपना जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड करवा सकती, कभी भी अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवा सकती है। किसी भी टाइम वो अपनी फर्म को रजिस्टर करवा सकती है, या तो उसके फॉर्मेशन के टाइम या कभी भी बाद में वो जब इच्छा रखे, जब डिज़ायर करे कि नहीं मैं अभी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए पार्टनरशिप फर्म का, तो वो उसी टाइम करवा सकती है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले पार्टनर्स हैव टू अप्लाई टू द रजिस्ट्रार इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म। पार्टनर्स को रजिस्ट्रार को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ में। पहले तो पार्टनर्स को रजिस्ट्रार में अप्लाई करना रहता है एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में, फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देनी रहती है। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी रहती है। उस एप्लीकेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? सबसे पहला होना चाहिए नेम ऑफ द फर्म, उस फर्म का नाम। दूसरा होना चाहिए एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस, जहाँ पे आपकी पार्टनरशिप का ऑफिस है, जहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस है पार्टनरशिप की, आपके बिजनेस की, हेड ऑफिस जिसको बोलते हैं, वहाँ का एड्रेस। एड्रेस ऑफ द ब्रांच ऑफिस, अगर कोई सी भी दूसरी प्लेस हो जहाँ पे आपका बिजनेस कैरी हो रहा हो तो उस ब्रांच का एड्रेस। एडमिशन डेट होनी चाहिए पार्टनर्स की, जब पार्टनर्स ने एडमिशन लिया है पार्टनरशिप फर्म में वो डेट होनी चाहिए। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का परमानेंट एड्रेस और नेम होना चाहिए। और फर्म की ड्यूरेशन, मतलब कितने टाइम तक ये पार्टनरशिप फर्म रहेगी उसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एप्लीकेशन में आपको मेंशन करनी रहेगी। देन जब आप एप्लीकेशन देते हो तो रजिस्ट्रार चेक करता है। उससे पहले जब आप एप्लीकेशन देते हो तो उसमें सारी सिग्नेचर होनी चाहिए पार्टनर्स की, ठीक है, सारे पार्टनर्स की उसमें सिग्नेचर होनी चाहिए। फिर रजिस्ट्रार क्या करता है, वो एप्लीकेशन चेक करता है, वो वेरीफाई करता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इन लोगों ने मेंशन की है एप्लीकेशन में वो सही है कि नहीं, मतलब वो ओवरऑल ऑथेंटिसिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन देखता है। ठीक है, और अगर उसको लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है, ऑथेंटिक है, तो वो क्या करता है, रजिस्ट्रार जो है क्या करता है, इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करता है वो। ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है एक एविडेंस होता है एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म। मतलब जैसे कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हो जाता है, मिल जाता है, तो ये इसका एक एविडेंस है कि हाँ आपकी फर्म जो है रजिस्टर्ड हो गई है। ठीक है, मतलब आप एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो। तो ये सब सारे जो प्रोसीजर्स हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं,
जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको वो सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो एक रजिस्टर्ड फर्म को मिलते हैं, ठीक है। और अगर बाद में कोई भी चेंजेस आपको करना हो तो आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ये चेंजेस हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म में करे हैं। तो ये थी वीडियो जिसमें हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए, अगर ये जो प्रेजेंटेशन मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, ये आपको वीडियो में जो शो हो रही है, वो आपको अगर चाहिए ना तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, तो मैं कोई भी वे से आपको जो ये प्रेजेंटेशन सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। आई होप आपको समझ आया हो मैंने क्या बोला, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ हो रही थी, बहुत सारी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस हो रहा था बिकॉज पास में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। बट मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी बिकॉज टाइम पे अपलोड भी करना था। सो आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो, समझ आया मैंने क्या कहा।